नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, मनोज पांडे का नाम नेम प्लेट से हटा दिया गया है। वही मनोज पांडे सचेतक पद से इस्तीफा दिया। दयाशंकर सिंह के साथ अभी थोड़ी देर पहले वोट डालने के लिए पहुंचे और जानकारी तो ये भी है कि अंदर खाने बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात भी होगी, आने वाले समय में भी होगी और उन्हें जल्द ही भाजपा का दामन थामते हुए देखा जा सकता है। लेकिन अब बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि नेम प्लेट से उनका नाम हटा दिया गया है। वही जिस तरह से एक के बाद एक समीकरण बदल रहे हैं, पूरे राज्यसभा चुनाव में अलग तरह से समीकरण देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही थी उन दावों पर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है और यहां पर जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं, बीजेपी के कई विधायक जो एक एक करके सामने आ रहे हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और मनोज पांडे का नाम इधर नेम प्लेट से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव ने निर्देश दिया, उसके बाद नेम प्लेट से उनका नाम हटाया गया है। विधानसभा में सचेतक कक्ष से जो नेम प्लेट उनके नाम की लगी हुई थी वो हटा दी गई है और बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उनके कंधों पर थी सबको एकजुट रखने की, लेकिन खुद ही लंबे समय से नाराज चल रहे थे। अंदर खाने जानकारी तो ये भी है कि सनातन विरोधी जो मुहिम चल रही थी समाजवादी पार्टी के अंदर, कुछ लोगों ने इस मुहिम को प्रबल किया और इस वजह से मनोज पांडे काफी नाराज हुए और बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि अब उनका नाम भी नेम प्लेट से हटा दिया गया है। हमारी सहयोगी अनामिका इस समय गेट नंबर 7 पर मौजूद है, वहां क्या हलचल रुख करते हैं अनामिका का। बिल्कुल बिल्कुल अहम जानकारी देखिए मिल रही समाजवादी पार्टी को लेकर। दरअसल समाजवादी पार्टी से अब व्हिप हट चुका है। मनोज पांडे जिनके सचेतक थे समाजवादी पार्टी के, उनके इस्तीफा देने के साथ ही समाजवादी पार्टी से व्हिप हट चुका है। यानी कि जिस तरीके से किसी भी सचेतक की ओर से पार्टी को एकजुट करने को लेकर के जिस तरीके से भूमिका होती है सचेतक की, चूंकि उनका ही इस्तीफा हो चुका है, चूंकि मनोज पांडे इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा है दरअसल कि समाजवादी पार्टी से व्हिप खत्म हो चुका है। यानी कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक ऑलरेडी टूट चुके हैं, ऑलरेडी इस्तीफा देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉस वोटिंग करने वाले। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अब दल से एक दल के तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर से व्हिप हट चुका है। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अब यहाँ पे एक तरीके से आजाद स्वतंत्र जो है एक तरीके से यहाँ पे महसूस करेंगे। सीधे रुख करते हैं अजय दुबे का। अजय दुबे, जिस तरीके से मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सचेतक मनोज पांडे पर, उनके इस्तीफा दे देने के बाद से अब यहाँ पे व्हिप खत्म हो गया समाजवादी पार्टी से। निश्चित ही जो कि संवैधानिक पद्धति होती है ऐसी स्थितियों में लागू होती है। जो व्हिप जारी करता है पार्टी की तरफ से, उसके व्हिप जारी करने के खिलाफ, क्योंकि व्हिप जारी करने वाले के वोटिंग के दौरान वो मौजूद रहता है, कौन किसको वोट दे रहा है, कोई क्रॉस वोट करता है, ऐसी स्थिति में उसको लेकर वो अनुरोध करता है कि इन्हें पार्टी की सदस्यता इनकी हटाई जाए। पर अब क्योंकि जो व्हिप जारी करने वाला है खुद वही अपने पद से हट गया है, तो जो व्हिप लागू होता है, संवैधानिक जो एक पूरी प्रक्रिया है उसके तहत अब जो विधायक क्रॉस वोट करेंगे इस वोटिंग की पूरे कार्यकाल में, इस कार्य पद्धति के दौरान अगर उनके ऊपर ये व्हिप का नियम लागू नहीं होता, उनकी सदस्यता इससे नहीं जाएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जिस तरीके से मनोज पांडे, मैं 3-4 दिन पहले जब उनसे इंटरव्यू में बात करा तो उनसे मैंने पूछा था कि आपने व्हिप जारी किया है, आपके तमाम विधायक आएंगे, क्या कुछ होगा, तो वो जीत को लेकर आश्वस्त थे, संजय सेठ की हार की बात कर रहे थे। पर आज जिस तरीके से वो अपने घर से निकले, घर से निकलते समय मैंने उनसे जब पूछा तो वो जो बात करते हुए गए हैं, जो बात वो कहते हुए गए हैं, उससे समझ में आ रहा है कि बड़ी चोट समाजवादी पार्टी को मिलने वाली है, मिल चुकी है कहा जा सकता है। और एक तरीके से जब उनको व्हिप बनाया गया था, जब उनको सचेतक की जिम्मेदारी दी गई थी, तब भी पार्टी में बड़ा शोर हुआ था कि कैसे उनको जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला है, ये बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए है। बिल्कुल अजय, यहां पर एक एक तस्वीर साफ हो रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि मनोज पांडे जो थोड़ी देर पहले दयाशंकर सिंह के साथ थे, उनके घर पर भी मुलाकात हुई और अभी यहां पर भी दोनों साथ में पहुंचे थे, वोट डालने के लिए अंदर गए, उसी गेट पर मैं मौजूद हूं और जानकारी अब ये भी मिल रही है कि कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि आने वाले समय में मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कल रात हमने डिनर डिप्लोमेसी देखी थी, अब हमें लंच डिप्लोमेसी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ मतदान हो रहा है राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों की पाला बदलने की खबरें लगातार मिल रही हैं और मनोज पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात हुई, उसके बाद साथ में आए और अंदर भी दोनों साथ में दाखिल हुए। हालांकि दयाशंकर सिंह निकल गए, लेकिन मनोज पांडे अभी तक यहां से बाहर नहीं आए हैं।
सर सचेतक के पद से आपने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर कुछ तो बोलिए। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। किन स्थितियों में ये सब करना पड़ा सर, क्या स्थितियां बनी कुछ तो बताइए। आप सपा में हैं, बाद में बात। सपा छोड़ दिया सर, सपा में नाराजगी रही सर, समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी रही सर, बताइए सर क्या नाराजगी रही। हमने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है। मुख्य सचेतक कभी जबान में सब कुछ बता रहे हैं और राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, रिजल्ट आएगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक तस्वीर हम इस समय उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और ऊंचाहार सीट से आते हैं मनोज पांडे। अगर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं तो बहुत प्रबल संभावना है कि रायबरेली से ही मैदान में उतारे जाए। वो ऐसी सीट है जो बीजेपी चाहती भी है जीतना और एक उम्मीदवार सशक्त तौर पर मनोज पांडे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि आप इस पूरी रणनीति को समझिए। एक तरीके से अगर बात की जाए तो रायबरेली की अगर बात करें तो वहां पे मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत कद्दावर नेता है अपने क्षेत्र के, तो उस इलाके पे काफी पकड़ है उनकी, लिहाजा बीजेपी के लिए वो सीट मजबूत हो जाएगी, प्रत्याशी वो बने चाहे ना बने तो भी। इसी के साथ साथ मनोज पांडे के साथ साथ 2 विधायकों ने और इस्तीफा दिया है। राकेश प्रताप सिंह की खबर सामने आ रही दरअसल कि वो भी क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, जो कि वो भी अमेठी से आती है, और राकेश प्रताप सिंह भी अमेठी से आते हैं। तो अमेठी और रायबरेली ये 2 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल लग रही थी, या रायबरेली की अगर खास तौर पे बात करनी और जाए इस बीच मनोज पांडे जिस तरह से जी अनामिका अच्छा असर डाला है। बोलिए बिल्कुल मनोज पांडे और शायद यही वजह है और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चिंता का विषय है। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अहम तस्वीर निकल के सामने आ रही है, तो बीजेपी का यहाँ पे कम से कम जो विधायकों पर दांव खेला गया है, भले ही वो विधायक किसी के करीबी रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए माइनर कैलकुलेशन तो रायबरेली, अमेठी और इसके आसपास के इलाकों के जो विधायक हैं वो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत मजबूत फायदा पहुंचा सकते हैं। लिहाजा शायद यही वजह है कि चाहे वो मनोज पांडे की बात कर ले, राकेश प्रताप की बात कर ले, महाराजी प्रजापति की बात कर ले, अदिति सिंह जो कि रायबरेली से विधायक है, वो खुद कुछ देर पहले वोट डालने के लिए अंदर गई हुई है। तो रायबरेली अमेठी और अनामिका, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि अलग अलग तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब ये भी जानकारी मिल रही है कि दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे की मुख्यमंत्री से बात कराई है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना, और जैसा हम कह रहे थे कि मुलाकात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगी, इस मुलाकात की कई संभावनाएं हैं, कई कयास हैं, और यही कयास इस समय हमें देखने को मिलेंगे। अभी तक जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो यही बताने के लिए काफी है कि हाँ, मनोज पांडे कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे हैं और कुछ बातें उनसे ऐसी हो रही हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दी जाए। तो